नमस्कार। प्रसंगस में आप सभी का स्वागत है। प्रसंगस में आज चर्चाएं करेंगे, खबरें ज़्यादा लेकिन शॉर्ट में। तो शुरुआत करते हैं संदेश खाली मामले में। संदेश खाली मामले के अंदर सीआरपीएफ, सीबीआई और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की छापामारी 12 घंटे से चल रही है, जहां शाहजहां शेख और उसके रिश्तेदारों के यहाँ पर छापेमारी की गई, जिसके अंदर काफ़ी कुछ विदेशी हथियार सहित अन्य ऐसी सामग्रियां मिली है जिनको लेकर के सरकार की स्वीकृति होनी पड़ती है। मणिपुर में नक्सलवादियों ने सीआरपीएफ के कैंप पर हमला कर दिया। मणिपुर में हिंसा का दौर रुक नहीं रहा है। सीआरपीएफ के एक कैंप पर नक्सलियों ने हमला कर दिया, जिससे 2 जवान शहीद हो गए। इसी तरह की घटना आज अजमेर में भी हुई। अजमेर में मौलवी की लाठियों से पीट पीट करके हत्या कर दी गई। रामगंज थाना मामले की ये घटना बताई जाए, जहां एक मौलवी पर कुछ अज्ञात लोगों ने, हालांकि जिनको सीसीटीवी कैमरे के अंदर बताया जाता है कि उनको कैद कर लिया गया, लेकिन उसकी हत्या से वहां उनके समर्थकों में काफ़ी रोष हो गया। पहले पोस्टमार्टम रूम पे जाके उनके समर्थकों ने वहां प्रदर्शन किया, उसके बाद में जिला कलेक्टर के यहाँ प्रदर्शन किया और आतंक जो हमलावर थे उनको गिरफ्तार करने की मांग की। बात करते हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पिछले 133 दिन से, मुख्यमंत्री बनने के बाद में 133 दिन से वे सरकारी आवास में नहीं जा पा रहे थे, जहां सरकारी आवास में उनका कल पदार्पण हुआ, लेकिन प्रवेश जिस प्रकार से हुआ बिल्कुल सामान्य तरीके से हुआ। न किसी को इनविटेशन दिया गया, न किसी को पता चलने गया। आचार्यों और जो ईश्वर से संबंधित जो धार्मिक कार्यक्रम हैं उनको वहाँ आयोजित किए गए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वहाँ मुख्यमंत्री का गौ सेवा से भी अपना रिश्ता, अपना प्रेम सामने नजर आया, जहाँ उन्होंने खुद पहले गणेश जी की प्रतिमा को हाथ में लेकर प्रवेश किया, उसके बाद में गौ माता को भी वहाँ उन्होंने रखा है। बात करते हैं, आज अचानक एक खबर आई कि दूदू में कलेक्टर के खिलाफ एसीबी ने एक बड़ी कार्रवाई की है। सूत्रों की माने तो एसीबी ने कलेक्टर दूदू के जो कलेक्टर है हनुमानमल डाका, उनके मोबाइल भी जब्त कर लिए, साथ ही पटवारी हंसा से भी 2 मोबाइल जब्त किए हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि कुछ लेन देन की बातें उसके अंदर थी, लेकिन उसमें नया तरीका अपनाया गया था। बात करते हैं गुजरात पुलिस की। गुजरात पुलिस की एटीएस की टीम के साथ में आज राजस्थान में आने पर हाथापाई की चर्चा चल रही है। धोरीमन्ना थाना क्षेत्र में एक वांटेड अपराधी को पकड़ने के लिए आई थी एटीएस की टीम, जहां परिजनों ने एटीएम की टीम को रोक करके और जो वांटेड अपराधी था उसको तो वहां से भगा ही दिया, लेकिन एटीएस की टीम पर भी मारपीट की। जब मारपीट की बात करते हैं तो राजस्थान में नहीं, पूरे देश के अंदर इस समय रविंदर सिंह भाटी का नाम काफ़ी जोर शोर से चल रहा है, जहां कल चुनाव के दौरान उनके भाई को, जहां पुलिस ने कहा था कि आपका वोट भी नहीं तो आप यहाँ से चले जाओ। चर्चा यह है कि उनके कुछ समर्थकों को वहां गिरफ्तार भी किया गया था, जिसको लेकर के आज बालोतरा एसपी कार्यालय पर रविंदर सिंह ने हजारों समर्थकों के साथ में धरना दे दिया, जिससे एक बार पुलिस के सामने भी चुनौती खड़ी हो गई। मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ, जब तक वहाँ धरना जारी था, जिसको लेकर के अब क्या कुछ रहेगा ये आने वाले समय में देखने की वाली बात होगी। दिल्ली आबकारी नीति के मामले में तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में एक ईडी के खिलाफ अपना एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ईडी की एजेंसी ने जिन आरोपों के आधार पर मेरे को गिरफ्तार किया है, मेरी जांच की गई है, मुझे दोषी पाया गया, वो दरअसल में भाजपा से समर्थित थे। उन्होंने उनके नाम भी दिए हैं और उसको उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन लिख करके अपना पक्ष उन्होंने रखा है। राजस्थान में भाजपा की सरकार बनने के बाद में भजनलाल शर्मा ने घोषणा की थी कि जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना जो गहलोत सरकार के समय में चल रही थी, उसका नाम मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना कर दिया जाएगा, जिसको लेकर के
और जो इसके लिए पंजीकृत थे उन लोगों में एक शंका बनी थी, उनको इस प्रकार की जिज्ञासा थी कि आने वाले समय में इसको किस प्रकार से लागू किया जाएगा। लेकिन जो हमारे पास में एक पार्षद के माध्यम से सूचना आई है, उसमें बताया गया है कि 30 अप्रैल तक जिनकी पंजीकरण की तिथि वैलिडिटी ख़त्म हो रही है, उनको रिन्यू करवाने की ज़रूरत है। 30 अप्रैल से पहले अगर वो उसको रिन्यू करा लिए जाएंगे तो वो मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के लिए भी बिल्कुल सक्षम होंगे और उनको वैलिडिटी मिल जाएगी। बात करते हैं मुख्यमंत्री झारखंड के जो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की, उनके चाचा की मृत्यु हो जाने पर उन्होंने कोर्ट में एक अदालत लगाई थी, जिसमें उन्होंने उनके अंतिम संस्कार में जाने सहित 13 दिनों तक धार्मिक संस्कार संपन्न किए जाने के लिए कोर्ट से अंतरिम जमानत की मांग की थी, जिसको कोर्ट ने रद्द कर दिया। बात करते हैं केकड़ी में। केकड़ी के पास में एक गांव के अंदर एक बच्ची है 10 साल 12 साल की, जो हमारे पत्रकार साथी डीसी यादव, उनके माध्यम से एक जानकारी मिली है कि उस बच्ची को अपने पूर्व जन्म की याद आ गई। पूर्व जन्म की याद आने पर वो अपने वर्तमान में पेरेंट्स को लेकर के केकड़ी पहुंची और अपने पुराने घर की तलाश कर रही थी। हालांकि समाचार दिए जाने तक इस मामले में कोई बड़ी जानकारी सामने नहीं आई है। अमित शाह आज गुजरात में रहे और उन्होंने 3 जनसभाएं की। वहीं 5 साल बाद में, पिछले 5 साल से प्रियंका गांधी गुजरात में नहीं गई थी, लेकिन आज वो गुजरात पहुंची, जहां उन्होंने मोदी पर आरोप लगाया कि वे अहंकारी हैं। प्रियंका गांधी वलसाड़ पहुंची थी, वहां उन्होंने कहा कि हम भी कई वर्षों तक सत्ता में रहे, मेरे दादी को, मेरे पिताजी को लोग कुछ भी कहते थे तो हंस के टाल देते थे, लेकिन उन्होंने मोदी को अहंकारी बताया। उन्होंने ये भी कहा कि लोग उनसे डरते हैं। तो ये बात हो गई उनकी। मणिपुर की बात आपको बताई दी है कि जो 2 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए थे। अब अमेठी की बात वापस चल रही है। अमेठी के अंदर चर्चा 2-3 दिन से है कि राहुल गांधी ने वायनाड से तो अपना चुनाव का नामांकन किया हुआ ही था, अब अमेठी से भी उनके नामांकन की चर्चा है। लेकिन इसके साथ साथ में राहुल वाड्रा ने, जो उनके बहनोई हैं, उन्होंने भी ये कहा कि मेरी भी इच्छा है कि मैं राजनीति में आऊँ, और उसको लेकर के लगाया जा रहा है कि क्या वे अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन ऊंट किस तरह बैठेगा, ये देखने वाली बात है। तो इन सब चर्चाओं के साथ में बात कर लेते हैं रॉबर्ट वाड्रा को, जो खुद को, अपने आप को किस प्रकार से राजनीति में लाएंगे, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल इसके मामले में कुछ नहीं। ज़्यादा पुरुषोत्तम रूपाला, जो केंद्रीय मंत्री है गुजरात से, जिन्होंने लोकसभा का नामांकन भरा है, उन्होंने सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगी, राजपूतों से कहा कि मेरा कुछ नहीं है ऐसा। उन्होंने जो है राजपूतों से माफ़ी भी मांगी है। तो अब वो किस प्रकार से ये मामला शांत होगा, ये कहा नहीं जा सकता। लेकिन फिलहाल राजपूत समाज का किस प्रकार से, हालांकि राजपूत समाज में भी कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये मामला गुजरात का है, इसको गुजरात तक सीमित रखना चाहिए। लेकिन ये आने वाले समय में बताएगा, क्योंकि 2 दौर के तो चुनाव हो चुके हैं, तो आने वाले समय में क्या कुछ रहेगा। इन्हीं सब चर्चाओं के साथ में आज के प्रसंग को विराम देते हैं। कल फिर नई चर्चाओं के साथ में आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।